क्यों गिर रहे हैं आईटी, बैंकिंग के स्टॉक, और इन दोनों में जो दबाव पड़ा है दोस्तों, उसका अल्टीमेट असर दिखाई दे रहा है निफ्टी पे। तो आज बात करूंगा कि आखिर इस बड़ी गिरावट के पीछे का कारण क्या है। और देखिए, जो ये पूरी गिरावट हो रही है, ये सडनली नहीं हो रही। इसको अगर आप मेरे वीडियोस पीछे 2-4 वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने लगातार इस एक प्रॉपर करेक्शन की ये बात कही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करूंगा इस गिरावट के ऊपर। सबसे पहले बात करता हूं कि आईटी में इतना मेजर फॉल क्यों आ रहा है। देखिए, इसके सबसे पहले रीजंस है दो, मैं आपको बता दूं। टीसीएस के रिजल्ट आए, इन्फोसिस के रिजल्ट आए। टीसीएस के रिजल्ट भले ही अच्छा आए हो दोस्तों, लेकिन जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो वहां में दिख रही है, वहां प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रही है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा आप कह सकते हैं कि निराशाजनक थे, खासकर कि इन दोनों के मार्जिन के ऊपर। और इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था कि क्यों आईटी स्टॉक गिर रहे हैं, मैंने उसी समय एक बात कही थी आपसे कि जो सेल्स के नंबर कह लीजिए, चाहे जो आप कह सकते हैं पूरे जो इनके रेवेन्यूज आते हैं, प्रॉब्लम वहां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इनके मार्जिन में। और मार्जिन का ही इशू आपको इन्फोसिस में एक बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि जब किसी सेक्टर के दो दिग्गजों में इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं, थोड़ी प्रेशर देखने मिलता है, जिसमें एक दिग्गज के कह सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण, प्लस जिस तरह की उम्मीदें थी उसको फुलफिल ना करने के कारण जो उसमें एक गिरावट हुई। फिर इन्फोसिस, उसने तो दोस्तों वाकई में एक मैं कहूंगा कि अच्छे नंबर पेश नहीं किए। इस कारण पूरे सेक्टर में एक बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। और जो एक इस गिरावट का, आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट का एक रीजन ये भी है, जो मैं हमेशा कहता हूं, प्रीमियम वैल्यूएशंस। जब कोई सेक्टर के स्टॉक्स को आप बहुत ही ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड कर देते हो, प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कराते हो, तो कोई भी आप कहते हैं सडन कह लीजिए थोड़ी सी निगेटिविटी, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर अभी भी खराब नहीं हुआ है दोस्तों, मार्जिन में थोड़े बहुत प्रेशर हैं। आप देखिए स्टॉक्स में ईपीएस में बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी वैल्यूएशंस को आपने इतना ज्यादा हाइप कर दिया है। पिछले आप देखिए 1 या 2 सालों में आप देखेंगे जबरदस्त आपने रिटर्न कमाए हैं आईटी सेक्टर्स में। बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन हुए हैं, लेकिन वापस से एक बहुत तेजी दिखाई है और वैल्यूएशन को एक आसमान छुआ दिया है। यही कारण है कि अभी थोड़े से आपको एक कह लीजिए नी जर्क रिएक्शन देखने मिल रहा है। और ये मुझे लगता है, मैंने हमेशा कहा आईटी स्टॉक में गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। लेकिन याद रखिएगा, जब आप बाइंग करते हैं ना, तो एक चीज बस दिमाग में रखिएगा, इकट्ठा प्लीज एक लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खास करके तब तो बिल्कुल नहीं जब वो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं बहुत हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो। देखिए इन्फोसिस में गिरावट तो हो रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे उसके टारगेट्स बड़े अच्छे दिए जा रहे हैं। टीसीएस के टारगेट्स भी बहुत अच्छे दिए जा रहे थे, और मैं मानता हूं ये टारगेट बिल्कुल अचीवेबल हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है, इट्स नॉट दैट गुड। जितना ये प्रीमियम वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं उस लायक तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों, वो दो है अभी आईटी सेक्टर्स में। पहला, एम्प्लॉय कॉस्ट। आपने टीसीएस में देखा, आपने इन्फोसिस में देखा। मुझे पर्सनली जो एक और स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके एम्प्लॉय कॉस्ट एक वाकई में एक मेजर इशू हो सकता है, वो है हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड भी एम्प्लॉय कॉस्ट से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। और इस बार क्वार्टर रिजल्ट जो उसके आएंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को टैकल कर पाया है या क्योंकि देखिए मार्जिन दोस्तों बहुत अच्छे पेश किए थे पिछली बार। मैं जब अच्छे बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि जो क्या थे, जो मेंटेन थे मार्जिन, वो उतने ही आए, गिरावट नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट एक मेजर कंसर्न है हैप्पीएस्ट माइंड का। और इस बार हमें देखना है कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड इस बार भी एम्प्लॉय कॉस्ट को एक कंसर्न के देखता है, उसे कह लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को वो डाउन कर पाता है या नहीं, ये देखने लायक होगा। तो ये तो बात हुई आईटी स्टॉक की। और देखिए, जब एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर के जाइंट्स में दबाव होता है ना, तो आप देख लीजिएगा जो उसके बाद के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें दबाव रहता ही है। और उसका सबसे बड़ा आप देख लीजिए उदाहरण है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में बड़ी गिरावटें हो रही हैं। और इन तमाम चीज़ों के कारण, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो, प्लस आप देख लीजिए मार्जिन कॉस्ट है। इसके बाद जो एक और है वो है यूएस बाजारों में मंदी। यूएस बाजार बहुत ज़्यादा तेजी से गिर रहे हैं। और जब वहाँ गिरावट हुई दोस्तों, वहाँ के आईटी स्टॉक में, क्योंकि वहाँ जी-सेट यील्ड आपको पता है 2.75 2.85 पहुँच चुकी है, तो वहाँ के आईटी स्टॉक में भी जो इतने ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूड है, वहाँ पे गिरावट हो रही है, जिसका अल्टीमेट असर हमको आपको और हमारे जो आईटी सेक्टर इंडिया के उनके स्टॉक्स में दिखाई देंगे ही देंगे। क्योंकि ओवरऑल हमारा कहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस है दोस्तों, यूएसए से। तो ये तो हो गए आईटी स्टॉक के गिरावट के कारण। दूसरा बेस रीजन है दोस्तों
जो बैंकिंग में गिरावट हो रही है। आपने देखा होगा कल HDFC बैंक के रिजल्ट आए, नो डाउट कोई खराब रिजल्ट नहीं थे, रिजल्ट डिसेंट रिजल्ट थे। आप ये नहीं कह सकते कि खराब कंपनी रिजल्ट पेश किए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे, जो मार्केट का आप कह सकते हैं जो वैल्यूएशन था, जो जिस तरह के रिजल्ट आने वाले एक्सपेक्टेशन थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को, सो कॉल्ड मार्केट एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाया। और आप देख रहे होंगे HDFC बैंक, और जब मैं हमेशा कहता हूं जब एक सेक्टर का जाइंट, आप कह सकते हैं लीडर, जब इस तरह की गिरावट दिखाता है तो बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट आती है। और यही कारण है कि बैंकिंग स्टॉक्स एक बड़ी गिरावट का आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट हो रही है। और निफ्टी में एक डिसेंट सा करेक्शन आ रहा है। और देखिए 17,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,000 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है दोस्तों और नीचे सस्टेन कर जाता है, देन वहां से जो गिरावट है एक बड़ी हो सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं आराम से एक्यूमुलेट करते रहें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। बाजार में एक डिसेंट करेक्शन होना लाजमी है। और जो आने वाले रिजल्ट है उसके सामने जो सबसे बड़ा डर मुझे दिख रहा है वो सिर्फ एक दिख रहा है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, चाहे वो क्रूड ऑयल के कारण आ रहा हो, चाहे वो गैस प्राइसेस के कारण आ रहा हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के कारण आ रहा हो, इसका ओवरऑल जो अंत होता है वो इन्फ्लेशन से होता है। और इन्फ्लेशन ही जो आने वाले रिजल्ट हैं, मुझे सबसे ज़्यादा डर वही सता रहा है। और अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, और मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने कहा था अगर रिजल्ट से पहले बाजार बहुत ऊपर चले जाते हैं तो रिजल्ट के आसपास से गिरावट होगी ही। और ये मैं काफ़ी समय से बोल रखा हूँ। और देखिए जैसे रिजल्ट स्टार्ट हुए गिरावट शुरू हो चुकी है, खासकर कि 18,000 के बाद से, तो 18,100 बाद से तो एक अच्छी खासी करेक्शन मैं बोलूँगा करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं फिर कहूँगा आराम से रहिए, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे लेते रहिए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, HUL में गिरावट नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो 1900 के आसपास जा चुका है। वो बहुत ही अच्छे लेवल्स थे उसके। 5 साल में पहली बार अपने 200 EMA के आसपास वो आया था, ऐसा कहीं मैंने शायद पढ़ा था। और अगर ये गलत भी होगा दोस्तों तो भी 1900 ऊपरी स्तरों से गिरावट 1900 तक आना HUL के लिए ये बहुत अच्छे लेवल्स थे बाइंग के। ठीक है, अब ये देखना होगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं। तमाम स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, प्लीज लमसम निवेश करने से बचिएगा, आराम से खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन स्टॉक्स को भागना ही है। अच्छी कंपनीज, अच्छे वैल्यूएशंस मिलेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न देंगे। तो यदि ये पूरी एनालिसिस छोटी चैनल से पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।